इंसान ने आज बहुत तरक्की कर ली है। टेक्नोलॉजी से इतना आगे बढ़ गया है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे आसपास पहले सब जमीन ही जमीन दिखती थी, सब बंजर ही बंजर था। और अब देखो तो ऊपर देखो तो भी बिल्डिंग, हमारे आसपास भी बिल्डिंग, सब जगह पे फैक्ट्री, यानी डेवलपमेंट बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है। पहले के ज़माने में लोग चल के जाते थे और अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ये बात हुई हमारे टेक्नोलॉजी की, यानी हमारे अर्थ पर की। आज मैं ना ही मोटिवेशन आपको देने वाला हूं और ना ही इंस्पिरेशन और ना ही व्लॉगिंग। आज मैं आपको एक अलग ही सफ़र की यात्रा में ले जाने वाला हूं, क्योंकि कहते हैं ना, हर बार कुछ ना कुछ नया अपडेट होना चाहिए, तभी तो कुछ मज़ा आता है, सही ना। चलो आज हम चलते हैं हमारी यूनिवर्सल की यात्रा में, यानी हमारे ब्रह्मांड के सफ़र पर। हमारा अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर लाखों साल से टिका हुआ है। हम हमारी अर्थ में से ऊपर की ओर देखें तो कई सारे प्लेनेट, ग्रह हमें दिखाई देते हैं, और ये सब हमारी पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। और ये हमारी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। फिर भी हम हमारे छोटे से आसमान के अंदर ब्रह्मांड की ब्यूटीनेस को देख सकते हैं। अब हम सफ़र में आ ही गए हैं तो एक हल्का सा और छोटा सा चक्कर लगा ही लेते हैं। आप टेंशन मत लो, ब्लैक होल तक तो हम जाएंगे ही नहीं। चलो अब सारा टेंशन छोड़ दो, अब हम निकलने वाले हैं हमारी यूनिवर्सल की यात्रा में। हमारी जर्नी शुरू होती है हमारी प्यारी सी अर्थ से, और अब हम 100 किलोमीटर दूर ऊंचाई पे हमारे आसमान की ओर आ गए हैं। वाओ, ये देखो फ्रेंड्स, हमारी अर्थ ऊपर से कितनी ब्यूटीफुल दिखाई देती है। ओह, ये देखो हमारा मून, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं। चांद की इस सोइल पर सिर्फ खड्डे और बंजर जमीन ही दिखाई देती है। ये है हमारे चांद पर पहली बार जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग के कदम। हम इंसान भी कुछ कम नहीं है ना। कहाँ चांद, कहाँ हमारी पृथ्वी, और कहाँ ये बंदा अपने पाँव के निशान छोड़ गया। चलो अब हमारी स्पीड और फास्ट करते हैं, और अब हम चलते हैं किसी और ग्रह पर। यह है हमारा वीनस, जो हमारी अर्थ से 125 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसे हम हमारी आंखों से भी देख सकते हैं, और इसमें ग्रेविटी फोर्स भी हमारी पृथ्वी जितना ही है। लेकिन इसके अंदर हमारी साउथ मूव की तरह धमाकेदार एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के बने बादल लहरा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आग की ज्वाला निकलती रहती है, इसलिए इसको नर्क का द्वार कहा जाता है। चलो अब हम चलते हैं किसी और प्लेनेट पर। अब हम किसी और ग्रह पर नहीं, सीधा हमारे बॉस, हमारे सुपर हीरो यानी हमारे सूर्य की ओर चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी टिकी है। हमारे सूर्य में 1 सेकंड के अंदर 60 करोड़ ईंधन जलता है, और ये आने वाले 5 अरब साल तक चलेगा। इसलिए हमें और हमारे बच्चों और उनके भी बच्चों को जिंदा रहने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जब मॉर्निंग में बिना ब्रश किए हमारी बालकनी में से हमारे सूर्य को किरण को देखते हैं, तो ये किरण सूर्य के अंदर 1 सेकंड में भयंकर तबाही मचाकर आती है, तब ये हमारे यहाँ तक पहुँचती है। हमारे सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। समथिंग 14 लाख किलोमीटर हमारे सूर्य की चौड़ाई है, और इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में मौजूद है। हमें हमारे सूर्य को हर रोज सुपर थैंक्स तो कहना ही चाहिए। अगर ये एक दिन भी रोशनी देना बंद कर दे तो हमारी पृथ्वी सिर्फ 8 मिनट तक घूमेगी, और फिर हमारी पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो सकता है। ये था हमारे सूर्य के आसपास का सफर। ये ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन मैंने 1% से भी बहुत ही कम दी है। अधिक जानकारी मैं किसी और सफर में दूंगा। और अब हम इन सब से ऊपर की ओर बहुत ही फास्ट स्पीड में चलते हैं। ये है हमारी आकाशगंगा, जिसमें करोड़ों ग्रह और उल्का मौजूद है। अब यहाँ से हमारी पृथ्वी को देखना मुश्किल हो सकता है। कहा जाता है कि ऐसे कई सारे ब्रह्मांड हैं। हमारे ब्रह्मांड का बॉस सूर्य, जो सबसे बड़ा है, वो इन अनंत ब्रह्मांड का सबसे छोटा सा तारा है। ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है, कई सारे ग्रह है, और कई सारी आकाशगंगा है, और इन सब में सबसे छोटे से छोटे प्लेनेट पर हम रह रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी। अब ये सब देख के हमें महसूस हो रहा है कि क्या यार, ये सब इतना बड़ा और इतनी स्पीड में चल रहा है? तो इसका जवाब है हाँ।
देखो फ्रेंड्स, इतना बड़ा ब्रह्मांड और इसमें छोटी सी हमारी पृथ्वी है जिसमें हम छोटे छोटे इंसान जी रहे हैं। अगर ये ब्रह्मांड की चलती प्रक्रिया में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई तो मान लो कि हमारी लाइफ खत्म। इसलिए जो भी है उसमें मस्त रहो और खुश रहो। यहाँ की प्रॉपर्टी यहीं रहने वाली है, इसलिए हंस के जियो, आनंद के साथ जियो। मैं धीरज राठवा आपसे मिलता हूँ किसी और सफ़र में।